वजह से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एज इट इज है। एनसीईआरटी में ना तो कोई चीज इंक्लूड करी गई है और ना ही कोई चीज हटाई गई है। मतलब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है इस चैप्टर को, और हम ये नहीं चाहते ना कि हमने कोई चीज पढ़ ली लेकिन फिर भी क्वेश्चन ना बने एग्जाम में। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इस वजह से मैं यही बोल रही हूँ कि सेफ जोन में रहने के लिए आपको ये जो टॉपिक है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कर लेना चाहिए। तुम्हारे लिए जो नई चीज है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। अगर तुमने वो पहले नहीं पढ़ी है तो अभी उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी जो नीट 2025 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो नीट 2025 में आने वाला है। मतलब जैसे वो हमारी सीरीज चल रही है ना एक तरह से, कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करी थी कि कौन से चैप्टर है जो एनटीए ने नीट का सिलेबस है उससे बिल्कुल काट दिए हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है जिनके टॉपिक्स काटे हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे काटे हैं जिनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो वैसी सेम चीज जो है वो नीट 2025 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में है, कि बायोलॉजी के सिलेबस में भी उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं बोलना चाहिए, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे खत्म कर दिए उन्होंने, और कुछ चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए हैं जो आपको नहीं पढ़ने। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो मतलब आपको उस चैप्टर में से पर्टिकुलर वो हटा दिए, लेकिन वो किसी दूसरे चैप्टर में मेंशन है, तो एट द एंड आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे। मतलब वो काट के भी नहीं काटे हैं, ऐसे ही हो गया है सिलेबस। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा नया नया लग रहा होगा, तो यार इट्स न्यू बैकग्राउंड, क्योंकि ये मेरे घर का मतलब है। यहाँ पे मैं अपने नीट की प्रिपरेशन करती थी इसी टेबल पे यहीं बैठ के, तो मैंने सोचा कि यार अभी घर पे है तो ये वीडियो बनाया जाए। वीडियो को हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में और देन बात करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। ठीक है, तो 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें से व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट जो हटा दिया गया है ना, मतलब हटाया कहाँ से, नई जो एनसीईआरटी आई है ना मार्केट में, उसमें से वो जो पैराग्राफ है पूरा व्हाट इज लिविंग वाला वो हटा दिया है। लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में वो फिर भी था, लेकिन वो अभी भी सिलेबस में है। तो आपको व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट जो है ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो नई एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी, तो फ्री में पीडीएफ मिलती है, गूगल पे सर्च करना, वहां पे मिल जाएगी। एनसीईआरटी खुद की वेबसाइट होती है जिसपे वो मिल जाती है पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ, तो वहां से पढ़ लेना। देन उसके बाद वाला जो टेक्सोनोमियल एड्स वाला जो वो था ना, जिसमें सारे टूल्स वगैरह थे, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तीनों चैप्टर एज इट इज है, कुछ भी नए में इंक्लूडेड नहीं है और पुरानी एनसीईआरटी में सब सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्शियल बात ये आ रही है कि प्लांट किंगडम में जो लास्ट वाला पोर्शन था ना, लाइफ साइकिल वाला, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो पोर्शन था, वो हटा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में से। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, एज अ सेफ जोन में रहने के लिए आपको ना वो चीज पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब जब तक आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके वो ही नहीं पता होंगे कि गेमेटोफाइट इसका डोमिनेटिंग है, स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होगी ना, तो आपका जो बेसिक्स है ना इस चैप्टर के वो क्लियर नहीं होंगे और एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और हम ये नहीं चाहते ना कि हमने कोई चीज पढ़ ली लेकिन फिर भी क्वेश्चन ना बने एग्जाम में, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इस वजह से मैं यही बोल रही हूँ कि सेफ जोन में रहने के लिए आपको ये जो टॉपिक है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कर लेना चाहिए। अब आता है हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना, ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मत पढ़ो, कुछ बोल रहे हैं कि पढ़ लो, लेकिन मेरी ऐसा मानो ना तो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए सेफ जोन में रहने के लिए। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो तो सच में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन थोड़े से भी अगर चांसेस लगते हैं ना कि हाँ आपको ये चैप्टर का ये जो टॉपिक है पढ़ लेना चाहिए, तो मैं पहले बोल दूंगी आपको। अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो मैं जरूर करती। इसीलिए मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगी कि ये तुम्हें टॉपिक कर लेना चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं है, स्टेम के, लीफ के और रूट के इतने से मॉडिफिकेशन है वो पढ़ लेने चाहिए, और क्या, थोड़े थोड़े से ही, ज्यादा नहीं है। एक नेक्स्ट चीज जो इस जो चैप्टर है ना इसमें इंक्लूड की गई है वो है फैमिलीज इंक्लूड की गई है। देखो, सबसे पहले तो हमारी मालवेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई, क्रूसीफेरी जो है फैमिली वो, और कंपोजिटे और ग्रामिने, ये 5 जो फैमिली है ना ये आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो मैंने तो मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, मतलब पढ़ ही लेते हैं वो, लेकिन ये कंपोजिटे और ग्रामिने ये जो 2 फैमिली है ना ये मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मतलब मेरे सिलेबस के टाइम पे मेरे इंक्लूड नहीं थी, लेकिन तुम्हारे है तो तुम्हारे को बिल्कुल पढ़नी चाहिए। नई चीज आई है तो इनमें से क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से 2 चीजें बिल्कुल हटा दी गई है। लास्ट वाला जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो था ना, जिसमें हम रिंग देख के उसकी एज वगैरह, रेड वुड वगैरह वो जो सारा था वो हटा दिया है। देन फर्स्ट वाला जो टिश्यू वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है।
ठीक है। देन उसके बाद में हमारा चैप्टर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल वगैरह ना। उसमें हमारा जो अर्थवर्म है बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, और फर्स्ट वाला जो पूरा वो पोर्शन है ना जिसमें सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स वगैरह, कार्टिलेज वगैरह के बारे में बताया, वो सब कुछ पढ़ना है। मेरे टाइम पे क्या था, सिर्फ मैंने कॉकरोच पढ़ा था, फ्रॉग में से क्वेश्चन नहीं आए थे, अर्थवर्म में से भी क्वेश्चन नहीं आए थे, तो बस मेरे को नहीं पढ़ना पड़ा था। फ्रॉग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए जो नई चीज है ना उसमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। अगर तुमने वो पहले नहीं पढ़ी है तो अभी उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मेरा फेवरेट चैप्टर है वैसे। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें से जो क्रोमोसोम के टाइप थे ना, लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम और बहुत सारे क्रोमोसोम वगैरह के टाइप और पॉलीटीनी वगैरह, ये दो तीन चीजें है ना, ये हटा दी गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, पूरा का पूरा एज इट इज है, कुछ भी चीज नहीं हटाई है, नहीं इसमें ऐड करी है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, वो भी बिल्कुल एज इट इज है, वो आपको पूरा का पूरा वैसा का वैसा जैसे पढ़ते थे ना पहले, वैसा का वैसा पढ़ना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं यूनिट में, हमारे प्लांट का जो वो ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है पूरा हटा दिया है। उसके बाद वाला मिनरल न्यूट्रिशन, वो चैप्टर भी पूरा हटा दिया गया है। लेकिन मेरा बस आपको यही सजेशन है कि जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से जो हमारा ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो पैसिव नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, ये दोनों चीजें तुम्हारे को पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, आनी चाहिए। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा आने के चांसेस भी है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो अब आता है हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट और हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये दोनों चैप्टर भी एज इट इज है, इनमें से कोई चीज नहीं हटाई है, न ही इनमें ऐड करी है। तो उसके बाद में हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो चैप्टर है ना, लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, वर्नलाइजेशन और फोटो पेरियोडिज्म, ये वाला जो टॉपिक है ये हटा दिया गया है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ना पढ़ो चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर हम आ गए हैं जूलॉजी वाले पार्ट में, हम ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी उसमें आ गए हैं। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम टीथ वगैरह के वो सारे वो पढ़ते थे, वो फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला, वो सारा कुछ मतलब पूरा का पूरा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है एज इट इज है, उसमें से कोई चीज ना तो हटाई है ना इंक्लूड करी है। सर्कुलेशन वाला जो है वो भी वैसा का वैसा ही है, एक्सक्रीशन वाला भी वैसा का वैसा ही है, लोकोमोशन वाला भी वैसा का वैसा ही है। एक दो क्वेश्चन आए थे इससे 2024 में, अच्छा चैप्टर है, पढ़ लेना, मतलब मस्त चैप्टर है। इससे आपका एमबीबीएस में आप आओगे ना तो एनाटमी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब एनाटमी आने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बस पता नहीं मेरा मन किया तो बता दिया, ठीक है। क्योंकि मैं जब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैंने ये चैप्टर एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करके गई थी, देन मैंने एनाटॉमी की फर्स्ट क्लास ली थी और काफी फायदा मिला था मुझे, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर है। देन उसके बाद में हमारा जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, इसमें जो बहुत बहुत सारी चीजें हटा दी गई है। सबसे पहला मतलब ये चीजें परेशान भी काफी करती है, समझ भी नहीं आती है और क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। खासकर मेरे को ईयर वाला पार्ट जो है ना सबसे टफ लगा था पूरे बायोलॉजी वाले पार्ट में। अगर देखो ना, ईयर मेरे से कभी नहीं होता था, मेरे से आज भी मुझे ईयर नहीं आता है, ठीक है। ईयर के अंदर का वो सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह वो नहीं आते हैं मुझे अभी तक भी सही से, वो बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। तो वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है कि ईयर, आई वाला, रिफ्लेक्स एक्शंस वाले, ये जो सारी चीजें ना, क्रेनियल नर्व्स, ये चारों टॉपिक्स तुम्हारे हटा दी गए। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सारा कुछ वैसा का वैसा है, कोई चीज हटाई नहीं गई है। और वहाँ जो सिलेबस है ना, वहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो सारे जो आपको डिसऑर्डर्स वगैरह दिए है ना, जैसे एक्रोमेगैली, ग्रिटिनिज्म वगैरह, ये सारी चीजें जो दी गई है ना, इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। तो इसी के साथ हमारी पूरी 11th की बायोलॉजी जो है वो फिनिश होती है। अब हम आते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर, और इसका सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा 11th क्लास में था ना कि टॉपिक हटाया था, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये पूरा हटा दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम जो टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़ते थे ना, वो 90 डिग्री वाला सब जो सारे ओव्यूल वगैरह हम पढ़ते थे, वो सारा जो है वो हटा दिया गया है। देन उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला जो चैप्टर है, उसमें से आपका टाइप ऑफ प्लेसेंटा और टाइप ऑफ एग जो हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हटा दी गई है। मतलब ये सारी चीजें देखो एनसीईआरटी में तो है नहीं, पर फिर भी मतलब कोचिंगों में वगैरह में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये मतलब स्किप कर सकते हो क्योंकि सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। देन इसके बाद में मतलब जो एनटी ने जो सिलेबस जो ऑफिशियल रिलीज किया है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेसेंटा, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ये जो तीनों टॉपिक है ना, इनका एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। मतलब इसको आपको डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि तीनों चीजें बहुत वास्ट है। मतलब पार्चुरेशन, लैक्टेशन के ऊपर तो पूरी एमबीबीएस में पूरी सब्जेक्ट है गायनी, ठीक है। तो आपको इतना डीप नॉलेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी में दिया है ना, बस उतना पढ़ लेना है, आपको ज्यादा डीप नॉलेज नहीं लेनी है, ठीक है। जितना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बस हमसे वो बन जाने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है, पूरा एज इट इज है। इस जो चैप्टर है ना, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो सबसे लास्ट वाला जो है ना, आईवीएफ वगैरह, इन विट्रो, इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में, पूरा जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, वो सारी चीजें जो दी गई है ना,
वो पूरी जो चैप्टर है ना उसका पूरा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, ठीक है। वो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना चाहिए और वो मतलब तुम करोगे भी नहीं, करना भी नहीं है क्योंकि है सिलेबस में इंक्लूड, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, उसको रिवाइज बार बार करते रहना क्योंकि वो भूल जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे 12th क्लास की जेनेटिक्स वाले पार्ट की तरफ, और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है ना जेनेटिक्स पोर्शन का, वो है द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है ना इसमें से दो चीजें हटाई गई है, एपिस्टैक्सिस और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये दोनों चीजें हटा दी गई है। उसके बाद वाला जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है, कोई चीज ना तो इंक्लूड करी गई है, कोई चीज नहीं हटाई गई है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। देन उसके बाद में इवोल्यूशन वाला चैप्टर, वो भी एज इट इज है। उसके बाद हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो पोर्शन है ना, वो पूरा पूरा चैप्टर ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन उसमें दो चीजें एड ऑन करी गई है, दो डिजीज, चिकनगुनिया और डेंगू जो बीमारियां है ना, जो हमारे वेक्टर जो मॉस्किटो होते हैं उसकी वजह से फैलती है, वो दोनों चीजें जो है, वो दोनों बीमारियां वो इंक्लूड करी गई है। देन उसके बाद में हमारा जो स्ट्रेटेजीज वाला जो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर गायब है और बहुत अच्छा किया हटा दिया। मेरे को तो पसंद ही नहीं आता था, मेरे को याद ही नहीं होता था वो चैप्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिन बच्चों को सच में याद नहीं होता होगा मेरी जैसे, तो उनके लिए अच्छी बात है। उसके बाद माइक्रोब्स वाला चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर वैसा का वैसा है, कोई भी चीज हटाई नहीं गई है, कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करी गई है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे, और ये जो है ना पूरा मतलब दो चैप्टर है पूरे एनसीईआरटी में, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस वाला और एक एप्लीकेशन वाला। दोनों चैप्टर इतने 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 इंपॉर्टेंट है ना, इस पूरी यूनिट में से, इन दोनों चैप्टर में से 11-12 क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब ये मैं लिख के दे रही हूँ क्योंकि ये 2021 से हो रहा है, क्योंकि 2021 जब हुआ था नीट, तब उसमें 11-12 क्वेश्चन आए थे। मैंने जब 2022 दिया उसमें भी खूब सारे क्वेश्चन थे। अभी 24 जो निकला उसमें भी 10-12-13 क्वेश्चन तो थे ही थे इस यूनिट से। तो मतलब अगर पूरी बायोलॉजी का, पूरी 11th-12th की पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर किसी बोला जाए ना, तो ये दोनों ही वो चैप्टर है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अभी वाली जो रिसर्च वगैरह जो भी हो रही है ना, उसमें रियल में इम्पैक्ट भी बहुत है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का, काफी स्कोप भी है इस ब्रांच में, इस वजह से भी, और इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, इस वजह से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा एज इट इज है एनसीईआरटी में, ना तो कोई चीज इंक्लूड है इसमें करी गई है और ना ही कोई चीज हटाई गई है। मतलब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है इस चैप्टर को, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो ना तो उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देन उसके बाद में हम आते हैं हमारी इकोसिस्टम वाला जो सेक्शन है, उसमें आते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, वो पूरा एज इट इज है, कोई चीज नहीं हटाई है उसमें से। देन उसके बाद में इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल वगैरह, वो सारी चीज हटा दी गई है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये दोनों टॉपिक है ना, वो दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी वाला जो हमारा चैप्टर है ना, वो एज इट इज है, उसमें से कोई चीज नहीं हटाई गई है, वो सिलेबस में वैसा का वैसा है, नई एनसीईआरटी में भी वैसा है, पुरानी एनसीईआरटी में भी वैसा का वैसा ही है। देन उसके बाद में लास्ट वाला जो इन्वायरमेंटल इशू, ये जो चैप्टर था ना, लास्ट आखिरी चैप्टर जो है हमारा, पूरा हटा दिया गया है, नहीं आने वाला इसमें से कोई क्वेश्चन, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने बात करी कि बायोलॉजी का कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा सिलेबस है, कौन से चैप्टर है जो आपके नीट 2025 का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है, कौन से हटा दिए गए हैं, उसके बारे में हमने पूरी सारी बातें करी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं और थैंक यू सो मच, बाय बाय।